हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत जैन और हम डिस्कस कर रहे हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर तुमने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देख लो, बिकॉज तुम्हें इस वाले वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लगता है तो हमने अभी तक देखा कि बोरिंग कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल क्या होती हैं, उनको कैसे ढूंढते हैं, कैसे पहचानते हैं चार्ट्स पर, मार्केट के ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है कि साइड बेस ट्रेंड चल रहा है। मार्केट के ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन्स की मदद से। कैंडलस्टिक्स की फॉर्मेशंस कैसी होती है डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स में, और डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स को मार्क कैसे करते हैं चार्ट्स पर। अभी तक हमने ये सब कुछ सीखा है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और सप्लाई जोन कौन से होते हैं, उनकी क्या कंडीशंस होती हैं, उनको कैसे फिल्टर करते हैं। क्योंकि मार्केट में कोई एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं होता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, बिग ट्रेडर्स, एफआईआईज, डीआईआईज, और उन सब के साथ हम भी ट्रेड कर रहे होते हैं। और लाइव चार्ट्स पर एक नहीं बहुत सारे डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स बनते हैं। तो कौन सा चलने वाला है या कौन सा नहीं चलने वाला है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है या कौन सा नहीं है, या किस डिमांड जोन और सप्लाई जोन के चलने की प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा है या नहीं है, हम वो सीखेंगे। हम वो देखेंगे कि कैसे हम पहचाने कौन सा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और कौन सा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो हम यही डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी राइट बैक। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनता है और कैसे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बनता है। ये एक एग्जांपल है, उसके बाद हम देखेंगे कि चार्ट्स पे कैसे बनता है। तो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के लिए हमको चाहिए कि मैक्सिमम 3 बोरिंग कैंडल्स बने। मतलब 3 से ज़्यादा बोरिंग कैंडल बनेगी तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं होगा। तो मैक्सिमम 3 बोरिंग कैंडल बने और मिनिमम 2 एक्साइटिंग कैंडल बने उन 3 बोरिंग कैंडल्स के बाद। हमने कैसे डिमांड जोन मार्क किया था, अगर तुम लोगों को याद हो, बोरिंग कैंडल बनती है और उसके बाद एक्साइटिंग कैंडल बनती है तो हम वहां पे डिमांड जोन मार्क कर देते थे। लेकिन अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कौन सा होता है। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनने के लिए हमको चाहिए, पहली कंडीशन है कि मिनिमम कि मैक्सिमम 3 बोरिंग कैंडल बने। 3 से ज़्यादा बनेंगी तो वो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं होगा। 3 से जितनी कम होंगी वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। तो मैक्सिमम है 3 बोरिंग कैंडल बननी चाहिए और उसके बाद 2 एक्साइटिंग कैंडल बननी चाहिए। मिनिमम 2 एक्साइटिंग कैंडल, अगर एक बनती है तो अगेन वो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं होगा। तो मिनिमम 2 बने, 2 से जितनी भी ज़्यादा बनेंगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा। उसके बाद जैसा कि मैंने ये डायग्राम में दिखाया भी है कि जब प्राइस वापस आता है उस जोन में, उसके बाद वो रैपिडली ऊपर मूव करता है। यही एग्जैक्टली होता है चार्ट्स पर भी जब हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन के साथ ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा, अभी देखते हैं कि तो अब देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कौन सा होता है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा है ऑलरेडी कि सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं। बोरिंग कैंडल के बाद एक एक्साइटिंग कैंडल, बोरिंग कैंडल के बाद एक्साइटिंग कैंडल बनती है तो वहां पे सप्लाई जोन मार्क कर देते हैं। प्राइस जब वहां पर आता है उसके बाद फिर से नीचे जाता है। लेकिन अब क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कौन सा होता है, तो उसके लिए 2 कंडीशन है जो कि हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग जोन के लिए, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के लिए। पहली कंडीशन है कि तीन मैक्सिमम 3 बोरिंग कैंडल बने, जैसा कि डिमांड जोन में था, सप्लाई जोन में भी वही है। मैक्सिमम 3 बोरिंग कैंडल बननी चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं। और मिनिमम 2 एक्साइटिंग कैंडल बननी चाहिए 3 बोरिंग कैंडल के बाद। मैक्सिमम कितनी भी बन सकती है लेकिन मिनिमम 2 बननी चाहिए। जब ऐसा होता है उसके बाद प्राइस नीचे जाता है, फिर वापस से ऊपर जाता है, फिर जब उस जोन के अंदर जाता है तब उसके बाद वो रैपिडली नीचे मूव करता है। ऐसा ही एग्जैक्टली होता है चार्ट्स पर। तो हमने ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की कंडीशंस देख ली है। अब चलते हैं चार्ट्स पर और चार्ट्स पे देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे काम करता है और कैसा दिखता है, कैसे प्राइस रैपिडली मूव होता है। तो चलते हैं चार्ट्स पर। ओके गाइस, तो ये निफ्टी 50 का 1 मिनट का चार्ट है
जिस पे हमने डिमांड जोन मार्क करा है। तो डिमांड जोन, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की क्या कंडीशंस थी कि मैक्सिमम 3 बोरिंग कैंडल हो, 3 से ज़्यादा नहीं हो, और उसके बाद मिनिमम 2 एक्साइटिंग कैंडल हो, तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा। तो अभी हम देखते हैं कि इस चार्ट पे जिस पे मैंने मार्क करा हुआ है ऑलरेडी, उस पे क्या हुआ है। उस पे एक ये बोरिंग कैंडल बनी, एक ये बोरिंग कैंडल बनी, तो उस पे एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है जैसा मैंने चार्ट पे दिखाया था। एक ये बोरिंग कैंडल बनी, एक ये बोरिंग कैंडल बनी, और एक ये बोरिंग कैंडल बनी। क्या ये वाली बोरिंग कैंडल है? नहीं है। तो इसका मतलब ये 3 बोरिंग कैंडल है, 3 बोरिंग कैंडल बनी, उसके बाद ये एक एक्साइटिंग कैंडल बनी और एक और एक्साइटिंग कैंडल बनी। तो ये दोनों एक्साइटिंग कैंडल हैं 2, और ये 3 बोरिंग कैंडल हैं। तो जब कभी भी ऐसा होगा कि 3 बोरिंग कैंडल बनती हैं और उसके बाद 2 एक्साइटिंग कैंडल बनती हैं, मिनिमम 2 एक्साइटिंग कैंडल बनती हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा। तो हमने ये डिमांड जोन मार्क कर लिया। इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। तो हमने ये डिमांड जोन, तो हमने ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था वो मार्क कर लिया है। कैसे मार्क करते हैं? बॉडी टू विक। डिमांड जोन हमेशा बॉडी टू विक मार्क होता है। तो ये इसकी हाईएस्ट बॉडी थी और ये इसकी लोएस्ट विक थी, तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अभी प्राइस क्या हुआ? ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और जब ये नीचे आता है तो यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिलता है। क्यों रिजेक्शन मिलता है? बिकॉज इस जगह पर प्रोफेशनल्स ने अपने बाइंग ऑर्डर लगाए हुए थे। तो जब प्राइस ऊपर जाके वापस नीचे आता है तो यहाँ पर उनके ऑर्डर्स फिर से एग्जीक्यूट होते हैं। बिकॉज जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस करा है, उनके ऑर्डर 1 या 2 या 100 या 1000 नहीं होते हैं, उनके लाखों और करोड़ों के ऑर्डर होते हैं। तो उनके सारे ऑर्डर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्जीक्यूट हो जाते हैं एक ही बार में। तो जब एक ही बार में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, प्राइस वापस से जब भी वहां पर आता है घूमकर, तब उनके बाकी के ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। और जब वो बाकी के ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं तो एक बिग मूव आता है, एक सडन मूव आता है, मार्केट रैपिडली ऊपर मूव करता है। तो यही हुआ इस डिमांड जोन में भी। मार्केट जब वापस से डिमांड जोन में आया, तो यही हुआ इस डिमांड जोन में भी। मार्केट जब वापस से ऊपर आया तो इसने रैपिडली मूव करा। तो हमने कितना पैसा बनाया होता अगर हमने यहां पे ट्रेड लिया होता? मान लेते हैं हमने यहां पे ट्रेड लिया, हमने स्टॉप लॉस मान लेते हैं यहां पे रख दिया, प्राइस हाईएस्ट यहां पर गया है 14739 से 14823, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का ये मूव है एक 1 मिनट के चार्ट पर। तो यही एक डिमांड और सप्लाई जोन में ट्रेडिंग करने की का बेनिफिट है कि तुम प्रोफेशनल्स के साथ ट्रेड कर रहे होगे। लेस चांसेस हैं तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट होने के, और हाई चांसेस हैं तुम्हारे टारगेट के मेट होने के। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कैसे काम करेगा। डिमांड जोन तो हमने देख लिया, फिर से कंडीशन रिकैप कर देता हूं। 2 ही कंडीशन है डिमांड जोन की, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की। मैक्सिमम 3 बोरिंग कैंडल और मिनिमम 2 एक्साइटिंग कैंडल। जब भी ऐसा होगा डिमांड जोन मार्क करो, प्राइस जब घूम के वहां पर आएगा, रिएक्ट करेगा, देन यू कैन टेक अ ट्रेड। तब तुम ट्रेड लोगे और प्रॉफिट बनाओगे। नाउ अब तुरंत जाके आज से ही ट्रेड करना शुरू मत कर देना, बिकॉज अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने बाकी हैं। पूरा कोर्स खत्म होने दो एक बार, फिर मैं खुद तुम्हें दिखाऊंगा कैसे ट्रेड करते हैं, कहाँ कहाँ पे ट्रेड करते हैं। मैं खुद लाइव ट्रेड के वीडियोस अगर पॉसिबल होगा तो बनाऊंगा, तो तुम उनसे भी रेफरेंस लेके खुद अपने आप ट्रेड कर पाओगे, खुद प्रॉफिट बना पाओगे। तो अब देखते हैं कि सप्लाई जोन कैसे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कैसे काम करेगा। चलो, तो मैंने एक सप्लाई जोन भी मार्क कर लिया है उसको ढूंढ के। तो क्या कंडीशंस थी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की? 3 होनी चाहिए बोरिंग कैंडल मैक्सिमम, यहाँ पर एक बोरिंग कैंडल है और ये 2 बोरिंग कैंडल है। मैक्सिमम 3 होनी चाहिए, मिनिमम 1 होनी चाहिए, यहाँ पे 2 है, विच इज गुड, मोर देन इनफ है। उसके बाद 2 एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए, यहाँ पे 2 एक्साइटिंग कैंडल भी हैं। तो हमारी कंडीशन बैट होती है। हमने यहाँ पे सप्लाई जोन मार्क कर लिया, सप्लाई जोन मार्क करा, प्राइस नीचे गया,
वापस से ऊपर आया, यहाँ पर रिएक्ट करा। क्यों रिएक्ट करा? बिकॉज यहाँ पे बड़े ट्रेडर के ऑर्डर लगे थे जो कि सारे एग्जीक्यूट नहीं हुए एक बार में। दोबारा जब प्राइस वहां पर आता है तब उनके बाकी के ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं और प्राइस रैपिडली नीचे की तरफ मूव करता है। यही एक बेनिफिट है, एक एडवांटेज है डिमांड एंड सप्लाई जोन में ट्रेडिंग करने का। तो आज से ही ट्रेड करना शुरू मत करना, अभी बहुत सारी चीजें और बाकी हैं, बहुत सारे और पॉइंट्स डिस्कस करने बाकी हैं। लेकिन तुम आज से क्या करोगे? अभी तक तुमने जो भी सीखा है, बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, कैंडल का फॉर्मेशन कैसा होता है, और डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क कैसे करते हैं, और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं। तो इन सब की प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा हो सके। प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट जब लाइव ट्रेड करोगे तो इतनी आसानी से इतना टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा सब कुछ सोचने का, सब कुछ समझने का, सब कुछ देखने का। तुम्हें बहुत एक्टिव और बहुत रैपिडली सप्लाई जोन और डिमांड जोन मार्क करना होगा, उसमें ट्रेड लेनी होगी और उसमें एग्जिट और एंट्री करनी होगी। ये बहुत फास्ट होगा बिकॉज मार्केट लाइव चल रहा है। तुम एक ट्रेडर नहीं हो, मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी हैं। तो तुम्हें उनके साथ अगर पैसे बनाने हैं तो तुम्हें उनके साथ में ही ट्रेड करनी पड़ेगी। तो स्ट्रॉन्ग जोन, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन ऐसे मार्क करते हैं। प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा हो सके, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।